हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिनरल क्लासेस। दोस्तों, हम लोग एसएससी जीडी के सेट के अंतर्गत आज का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। इसमें भी सेम उसी प्रकार के क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम का मेन पैटर्न है। इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पूछेंगे। पिछले बार भी आपको इसी पैटर्न पर पूछा था। तो दोस्तों, आइए हम लोग देर न करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए दोस्तों, हम लोग लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार दिया गया है। दी गई श्रेणी कैसे कितने सात हैं जिनके ठीक बाद तीन नहीं है लेकिन उससे पहले आठ है। उसके ठीक बाद तीन नहीं होना चाहिए लेकिन उससे पहले आठ होना चाहिए। ऐसे कितने हैं? चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पर सात के पहले आठ है लेकिन बाद में तीन नहीं है। एक ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ भी सात है, उसके पहले आठ है, नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ देखिए, इसके पहले आठ है, बाद में तीन नहीं है, ये भी ले लेंगे, दो हो गया। इसके बाद देखिए, ये सात है, सात के पहले आठ है, बाद में तीन नहीं है, तो ये भी हो सकता है, इसके बाद नहीं हो सकता। अर्थात तीन ऐसे पेयर हैं जिनके बाद तीन नहीं है लेकिन पहले आठ है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन एक निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकने वाले ऐसे कौन से शब्द हैं, उनका चयन करना है। जैसे कि बुध, शुक्र और पृथ्वी। देखिए दिया है बुध, शुक्र और पृथ्वी किस आधार पर सजाए हैं। अगर इसको हम देखें तो ये आपके आकार के आधार पर या आपको सूर्य के नजदीक कौन है उसके आधार पर सजाया हुआ है। इस आधार पर ऑप्शन नंबर बी आपका मंगल राइट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए बोला है कोई पेड़ बंजर नहीं है। आपको चलिए हम लोग बनाते हैं। ये कोई पेड़ है, ये बंजर नहीं है। बंजर अर्थात बंजर और पेड़ में कोई रिलेशन नहीं दिखा रहा है। इसको हम बंजर कर लेते हैं। इसके बाद बोला है कि कुछ बंजर भूमि है, कुछ बंजर भूमि है। यहाँ ऐसे दिखा सकते हैं, कुछ बंजर क्या है, भूमि है। अब हम लोग देखते हैं निष्कर्ष क्या बोला है। निष्कर्ष बोला है कुछ पेड़ भूमि है। यहाँ कोई रिलेशन नहीं दिखा रहा, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। इसके बाद बोला कुछ बंजर पेड़ है, कुछ बंजर पेड़ है, ये भी आपका सही रिलेशन नहीं देखा है। अर्थात कहीं ना कहीं दोनों आपका निष्कर्ष सही नहीं है। तो हम इसके लिए इसको हम कहेंगे कि ना तो एक होगा और ना ही दो होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसके बाद अगला लेते हैं। बोला नीचे दिए गया जो समीकरण सही है तो इसके लिए किन चिन्हों को आपस में अदला बदली किया जाएगा। चिन्ह को आपस में अदला बदली, ये आपको सिंबल इंटरचेंजिंग अर्थात मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक टाइप है, उससे क्वेश्चन लिया है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि जो आपको इक्वेशन दिया है, आपको ऑप्शन में जो भी चिन्ह दिए गए थे उनको अपोजिट कर कर, अर्थात यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन में ए में प्लस और माइनस। अर्थात हम इसको यूज कैसे करेंगे, जहां माइनस होगा वहां प्लस, जहां प्लस होगा वहां माइनस का प्रयोग करेंगे। इसी को बोलते हैं सिंबल इंटरचेंज अर्थात साइन इंटरचेंजिंग करके बनाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। ऐसे क्वेश्चन में आप सभी ऑप्शन को चेक करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। इसमें भी एक श्रेणी के आधार पर ऑप्शन को भी चेक करने का तरीका है। इसमें क्या किया जाता है कि पहले हम पहला को चेक करते हैं या फिर लास्ट वाला डी को चेक करते हैं। ज्यादातर ऑप्शन यहीं से बनाते हैं, या तो पहला बना देगा या तो डी बनाएगा, ताकि बच्चे फंसे रहे, पहला दूसरा तीसरा करें आपका टाइम लगेगा। इसलिए ज्यादातर डी और पहला के बीच में ही रखता है। चलिए हम लोग पहला लेकर चेक करते हैं कि क्या हो सकता है कि नहीं। चलिए पहला लेंगे तो जहां माइनस वहां प्लस रखेंगे। देखिए सात प्लस रख दिए, जहां माइनस है 11, जहां प्लस है वहां माइनस कर दिए। एक गुणा को हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि प्लस और माइनस को ही चेंज करना है। भागे 50 बराबर 2। अब करते हैं 10 हो गया। 10 50 दहा में 10 5 दहा 50। देखिए ये हो गया 16 हो गया, सॉरी ये आपका 18 हो गया, माइनस 10 का मल्टीप्लाई होगा बराबर 2। किसी आधार पर ये 2 नहीं आ सकता, अर्थात कहीं ना कहीं ये आपका नहीं होगा। अब हम लोग डायरेक्ट डी को चेक करते हैं। डी को चेक करें, जहां गुणा है वहां प्लस, जहां प्लस है वहां गुणा रखेंगे। तो 7 माइनस 11 प्लस के जगह पर हम लोग गुणा रखेंगे, बोले हैं ना। चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1। जहाँ गुणा है वहां पर प्लस करेंगे। प्लस 5 भागे
50 इक्वल टू 2 आना चाहिए। देखिए ये भाग पहले हो जाएगा, 10 बार में कटा। अब देखिए 7 गुणा हो जाएगा आपका 11 प्लस 10। आप देख सकते हैं इसको हम लोग घटाते हैं तो 17 घटेगा आपका 11। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है 6 आ रहा है। क्या ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन अभी भी नहीं मिल रहा है। इसका हम चलिए दोस्तों पीछे से सी वाला ऑप्शन को चेक करते हैं। जहाँ प्लस है वहाँ भाग, जहाँ भाग है वहाँ प्लस को करेंगे। देखिए ये भी आपका नहीं हुआ, इसको भी हम छोड़ देंगे, अर्थात दोनों नहीं हुआ। अर्थात कहीं न कहीं हम लोग पीछे से सी को अब चेक करेंगे। सी को चेक करेंगे, देखिए 7 हो गया, जहाँ प्लस है वहाँ पर भाग, जहाँ भाग है वहाँ पर प्लस करना है। माइनस 11 प्लस की जगह हम भाग करेंगे, 11 गुणे 5 भाग की जगह प्लस करेंगे। आपको ध्यान देना है, यही तो चेंज करना है आपको। देखिए 7 माइनस भाग करेंगे 1 में 11 का तो 11 ही होगा, गुणे 5 प्लस 50। आपको हमको 2 लाना है, ठीक ना? 7 माइनस 11 5 55 हो गया, प्लस 50 हो गया, बराबर 2 लाना है हमको। तो हम 50 7 57 कर लिए, माइनस 55। एक चीज़ हम देख लें, कहीं न कहीं इसको हल करें तो आपका 2 आ रहा है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसी प्रकार से चेक करके बनाया जाता है दोस्तों। ये इसी सिंबल के ही आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका साइन इंटरचेंज के आधार पर ही है। बोला कि चिन्हों को आपस में अदला-बदली करके ये आपको चेक करना है कौन-सा ऑप्शन बनेगा। इसके लिए हम लोग या तो पहला करेंगे या तो डी वाला करेंगे। चलिए हम लोग पहले डी का ही चेक कर लेते हैं। इसमें भाग और माइनस है, ध्यान देना है। जहाँ भाग है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ भाग को हम लोग करेंगे। चलिए करते हैं। 56 माइनस की जगह भाग करेंगे, 8 हो गया, प्लस 42, जहाँ भाग है वहाँ माइनस करना है, माइनस कर दिए। 6 गुणे 5 बराबर हमको 19 आना चाहिए। देखिए 8 7 56, अब 42 7 कितना हो गया 49, माइनस 5 6 के 30। इसको घटाएंगे, आपका 19 आ रहा है। अर्थात हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, हमको कि इसी को लेने पर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग देखते हैं। बोला है कि एक्स डब्ल्यू का पुत्र है, डब्ल्यू वी का भाई है और वी यू की बहन है। तो यू एक्स से किस प्रकार से संबंधित है ये आपको बताना है। चलिए हम लोग बनाते हैं। एक्स जो है डब्ल्यू का पुत्र है, अर्थात डब्ल्यू से एक पीढ़ी नीचे क्या है एक्स है, एक्स उसका पुत्र है। डब्ल्यू माँ भी हो सकता है और पिता भी हो सकता है, इसलिए हम इसको प्लस माइनस से कोई नहीं दिखाएंगे। इसके बाद बोला है कि डब्ल्यू वी का भाई है। जो डब्ल्यू है वी का भाई है, तो ये तो सिंबल प्लस का होना चाहिए, प्लस है क्योंकि पुरुष है। तो हम कह सकते हैं जो डब्ल्यू है एक्स का पिता है, ये भाई है वी का। तो वी यहाँ पर लड़की भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है इसका। यहाँ भी हम क्लियर अभी नहीं करेंगे। आगे बोला है वी यू की बहन है। जो वी है ना, यू की क्या है बहन है। चलिए ये यू की बहन हो गई, अर्थात यू भी लड़की हो सकती है लेकिन वी कंफर्म है कि लड़की है। अब बोला है कि यू एक्स से किस प्रकार संबंधित है। यू बोला है एक्स से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों यहाँ क्लियर नहीं किया है कि ये जो वी यू का जो बहन है, तो ये यू प्लस है कि माइनस, अर्थात लड़का है कि लड़की है, ये निर्धारित नहीं कर पाया है। इस आधार पर हम कह सकते हैं यक्स और यू में रिलेशन बनाना संभव नहीं है। एक तरह से ये बुआ भी हो सकता है और चाचा भी बन सकती है, तो हम निर्धारित नहीं कर सकते। इस आधार पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये भी ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए हम लोग उसको देखते हैं। पी क्यू की माँ है। चलिए हम लोग करते चलते साथ में। पी जो है ना क्यू की माँ है, ये माँ है। क्यू सॉरी पी माँ है क्यू की। तो क्यू यहाँ पर पुत्र है या पुत्री है अभी क्लियर नहीं किया, लेकिन आगे चलकर बोला है जो आर की बहन है, अर्थात ये कहीं न कहीं माइनस है, अर्थात लड़की है जो आर की बहन है। दोस्तों आर भी आपका लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, क्योंकि लड़की के बहन हो सकता है, लड़का का भी बहन हो सकता है। एस आर का पुत्र है, आर का पुत्र हो गया एस, ठीक ना? तो बोला है पी एस से किस प्रकार से संबंधित है। दोस्तों देखिए ये जो हमको क्लियर नहीं किया है, आर आपका मेल है कि फीमेल है, इस आधार पर हम कह सकते हैं यह निर्धारित नहीं कर सकते हैं। देखिए अगर यह लड़की होगी तो पी एस का नानी हो जाएगी, अगर यह लड़का होगा ये इसका दादी बन जाएगी।
इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसको निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग करते हैं। काजल अपने घर से दक्षिण दिशा में 25 मीटर चलती है। इसका मान लीजिए यहाँ मूल बिंदु है, यहाँ से सीधा कितना चलिए 25 मीटर चलिए दक्षिण दिशा में, नीचे की ओर दक्षिण दिशा आपको पता होगा। फिर वो अपने बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है। इसका दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, तो बाईं ओर इधर मुड़ेगी और 10 मीटर चली है। इसके बाद फिर बोला वह उत्तर की ओर मुड़ती है। उत्तर ऊपर का होगा, उत्तर की ओर मुड़ती है और उत्तर की ओर मुड़कर कितना चल रही है, 20 मीटर चल रही है। 20 मीटर चलती है और वह अपने घर के ओर चलने लगती है। इसका घर यहाँ है, तो बोला है कि अपने घर की ओर चल रही है। वो किस डायरेक्शन में है, अपने घर के सापेक्ष। अपने घर के सापेक्ष देखेंगे, यहाँ पर है ये कंडीशन, इसका अपने घर की ओर जाएगी। अपने घर की ओर जाएगी तो आपका ये वाला डायरेक्शन होगा होगा ना। अगर हम यहाँ पर ये लगाएं आपको, इस प्रकार से आप देखेंगे तो कहीं न कहीं आपका उत्तर पश्चिम के डायरेक्शन में जा रही है। कहाँ जा रही है, उत्तर पश्चिम। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, बोला दिए गए विकल्पों में से आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करता है। अर्थात इनमें चारों में से कौन सा आकृति है जिसको इसमें रखेंगे तो इसको पूर्ण रूप से पूरा कर देगा। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल है। ये वाला आपको इस प्रकार से आएंगे, ये भी आपको ऐसे आएंगे और कहीं न कहीं आपका ये वाला होता और इसको ये टच करता हो जाता। तो आपका ऑप्शन नंबर अ, ये भी आएगा यहाँ से। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए को रखेंगे तो आराम से इसको फिल कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको क्या होंगे, भरे जाएंगे, आपको बताना है। ये भी आपका एक सीरीज का क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए हम लोग पहले को लेकर देखते हैं। अगर पहला हम चालू करें तो यहाँ 3 से, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, ये आपका 5 का, ये 6 का, ठीक। उसी प्रकार इसको भी देख रहे हैं, ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर। सेम यहाँ भी पैटर्न वही फॉलो करते हैं। ये 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो नियमतः ये 8 का स्क्वायर होना चाहिए। अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 64, इस स्थान पर 64 भरेंगे। इस आधार पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों देखिए ये भी आपका पैटर्न दिया है, आपको पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जो रिक्त स्थान है उसमें क्या भरेंगे आपको देखना है, तो आपको इसमें माइंड लगाना है। दोस्तों देखिए हम देख रहे हैं, अगर 1 का क्यू करेंगे तो 1 होगा। यहाँ पर देख रहे हैं 2 का क्यू कर रहे हैं, 2 का यहाँ पर क्यू करेंगे जिसके सामने वाला 8 मिल रहा है। यहाँ पर अगर 3 का क्यू कर रहे हैं तो 3 का क्यूब करिएगा तो हमको 27 मिलेगा। उसी प्रकार से 4 का क्यूब करेंगे, आपको 64 होना चाहिए। इस आधार पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। बोला निम्नलिखित प्रश्न आकृति श्रृंखला में अगली उत्तर आकृति चिन्ह है। देखिए आपको प्रश्न आकृति दिया है, ये आपको उत्तर आकृति दिया है। इस आधार पर आपका कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए ये आपको ए है, बी और सी है ना। ए बी सी है। इसी पैटर्न पर आगे बढ़ेंगे तो इस रूप में जाकर आपको ऐसे तो डी मिलना चाहिए। अगर डी मिल रहा है तो डी आपको किस में दिया है, ए, तो ए वाला आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। अर्थात आगे इसी पैटर्न में बढ़ेंगे, आपको क्या मिलेगा ये आपको बताना है। ये भी आपका सीरीज का ही क्वेश्चन है। चलिए हम लोग करते हैं। अगर हम दो, चलिए इसको एक एक साथ लिख दो, 7, 14 और 23 है। आगे का आपका क्रम होगा। यहाँ देख रहे हैं इनके बीच में 5 का गैपिंग है, इसके बीच में देख रहे हैं 7 का गैपिंग, इसके बीच देख रहे हैं 9 का गैपिंग। ये कह रहे हैं 5 2 बढ़ता जा रहा है, 5 2 7 2 9। तो आगे भी जो गैपिंग आएगा आपको 11 के अंतराल पर आएंगे। 11 इसमें जोड़िएगा तो आपको 34 मिलेंगे, है ना। तो आगे रिक्त स्थान पर क्या भरेंगे, 34 भरेंगे ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला कि उस चित्र का चयन करें जो समूह से बिल्कुल संबंधित नहीं है। अगर इस आधार पर देखें तो ऑप्शन नंबर ए आपको बीच से अर्ध वृत्ताकार में बांट रहा है। ये जो लाइन है, ये भी लाइन है जो आपको वृत्त को आधा आधा बांट रहा है। ऑप्शन नंबर डी में भी ये लाइन आपको आधा आधा बांट रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी के देखें, ये जो लाइन है ये वृत्त को आधा न बांटकर आधा से अधिक बांट रहा है। इस आधार पर कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ये सी वाला फिगर अलग है, तो सी वाला फिगर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला निम्नलिखित में से विषम चुनना है, अर्थात आपको कौन सा बिल्कुल अलग है वो आपको बताना है। हम देख रहे हैं ए है और इससे नीचे दिया है 23, तो डब्ल्यू का क्रमांक 23 है। ये बी है, बी दिया है 111 दिया है। आई है, तो आई का क्रमांक आपको 10 नहीं, आई का क्रमांक आपको 9 होना चाहिए। इसी प्रकार एल देखिए, एल का क्रमांक आपको 12 है, क्यू का क्रमांक 17 है और डब्ल्यू का क्रमांक आपको 23 दिया है। तो अर्थात कहीं न कहीं आपको ये वाला ऑप्शन अलग हो रहा है। इस आधार पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। इसी प्रकार के सेम क्वेश्चन आएँगे, आपको केवल रिवीजन करके अच्छे प्रकार से जाना है, सब कुछ अच्छा होगा। चलिए इसमें विषम आपको चुनना है, इनमें से कौन-सा विषम है या कहता है कि इसमें भिन्न कौन है? तो इसको अगर देखेंगे तो फूल दिया है, खरपतवार, पत्ते और तना। इनमें से क्या अलग हो सकता है? देखिए, ये फूल, पत्ते और तना किसी एक वृक्ष के रूप हो सकते हैं, लेकिन खरपतवार इससे बिल्कुल अलग है, ये घास का रूप है। तो इस आधार पर ये बी वाला अलग हो रहा है, तो बी वाला किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसके बाद अगला लेते हैं। बोला यदि सफेद को काला कहा जाए, ध्यान रखिएगा, सफेद को काला कहा जाए, काले को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीले को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, नीले को बैंगनी कहा जाए तथा बैंगनी को नारंगी कहा जाए, तब मानव रक्त का रंग क्या होगा? देखिए मानव रक्त का अब हकीकत में जानिए रंग क्या होता है। आपको पता है कि मानव रक्त का रंग आपको लाल होता है। अब देखिए लाल को इसमें कहा क्या है? बोला है कि लाल को पीला कहा जाए। क्या कहते हैं? लाल को पीला, अर्थात लाल का कोड पीला है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ये बिल्कुल सिंपल, आप पढ़ेंगे आपसे बन सकता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। 18वां क्वेश्चन है, बोला किसी निश्चित कूट भाषा में। देखिए ऐसे प्रश्न को हम लोग बनाते कैसे हैं? ये कोडिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का है। चलिए एक जगह इसको हम लिख लेते हैं। 329 है, इसको यू आर बैड। इसके बाद बोला है 419, इसको कहते हैं, इसका कोड दिया बैड इज। इसके बाद बोला है कि 195, इसका कोड दिया नथिंग इज बैड। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से लिखते हैं और इसमें कंपेयरिंग तुलना करते हैं। पहला देखिए, ये पहला है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है। पहले पहला दूसरा का कंपेयरिंग करेंगे कि क्या-क्या इनमें मैच हो रहा है। इसके बाद देखिए अगर संख्या की बात करें तो संख्या में 9-9 मैच हो रहा है। फिर 9 को 9 काट देंगे। इस वर्ड में किसका मैचिंग हो रहा है? वर्ड में बैड का मैचिंग हो रहा है। बैड बैड इसको काट देंगे। फिर और कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या? पहला और तीसरा को मैचिंग करेंगे। पहला और तीसरा मैचिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। इधर भी आप देखेंगे, इधर भी आपका कुछ भी नहीं मिल रहा है। एक चीज़ देख रहे हैं दोस्तों, तीनों में 9-9 मिल रहा है ना, तो तीनों में बैड-बैड भी मिल रहा है। इसको आप देख लेना है। आप पहले आप करिएगा क्या कि तीनों को ही मैच करिएगा, तीनों में से कौन-सा मिल रहा है, तीनों में बैड-बैड, तीनों में 9-9 मिल रहा है। इसके बाद आप करिएगा कि दूसरा और तीसरा को मैच करिए, कैसे मिल रहा है। दूसरा तीसरा में एक-एक संख्या मिल रहा है। इसमें भी ईच-ईच मिल रहा है। हमसे पूछा है कि गुड को क्या दर्शाया गया है? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गुड केवल अकेले बचा है और इसमें बचा है 4, अर्थात कह सकते हैं बिल्कुल गुड का कोडिंग क्या होगा? 4 होगा। इस आधार पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं। देखिए इसमें ये जो वर्ड दिए हैं ना, इनका न्यूमेरिकल कोड दिया है। यहाँ भी वर्ड दिए हैं, इनका भी न्यूमेरिकल कोड दिया है और हमको इस वर्ड का पूछ रहा है कि क्या न्यूमेरिकल कोड हो सकते हैं। देखिए इसमें आपको जो क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें इसका कोड पहले से ही दिया हुआ है। अगर आर देख रहे हैं तो आर का कोड क्या है? आर का कोड दोस्तों देख रहे हैं यहाँ 3 है, तो यहाँ हम लोग 3 लिख लेते हैं। इसके बाद ई है, ई का कोड देख लीजिए, ई का कोड यहाँ पर देखेंगे तो 8 है, तो हम लोग 8 लिख लेते हैं। फिर टी है, टी का कोड देखिए, टी का कोड यहाँ पर 7 है, हम लोग 7 लिखते हैं। इसके बाद ए है, ए का कोड देखिए, ए का कोड देख रहे हो तो यहाँ पर 5 मिल रहा है, तो यहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं। इसके बाद आर दिया है, आर का कोड देखिए, आर का कोड आपको क्या दिया है? 3 दिया है, तो हम लोग 3 लिखते हैं। इसके बाद लास्ट में डी है और डी का कोड आपको क्या दिया है? तो डी का कोड इसमें दिया है, तो डी का कोड यहाँ पर 6 लिखते हैं। 38 75 36 इसमें किसमें दिया है? 38 75 36 आपका ऑप्शन नंबर सी दिया है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा।
चलिए हम लोग इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन को लेते हैं। बोला है कि कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। इसको पूर्ण करेंगे अर्थात इसमें है कि अनाज जिस प्रकार से संबंध ढेर से है उसी प्रकार कागज का संबंध किससे होगा। तो अनाज का बहुत सारा ढेर होता है, इसी प्रकार कागज बहुत सारे होंगे, उसके बंडल होंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा बिल्कुल। तो दोस्तों हम आशा करेंगे कि इस वीडियो के अंतर्गत जो भी हम क्वेश्चन लिए हैं आपको समझाने का प्रयास किया है, आपको अच्छे प्रकार से समझ में आए होंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको पर डे मिलता रहेगा। वैसे हमारा प्रयास रहेगा पर डे आपको वीडियो मिले जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।